हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 25। टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल। सबसे पहले हम पेयर ऑफ एंगल के बारे में जानते हैं। देखो कहता है लुक एट फिगर 1 केयरफुली। ये आपको फिगर दिखाई दे रही है। कहता है ए रे ओ सी, कौन सी रे है? ये वाली, ये हमारी रे है ओ सी। ये लाइन ए बी पर कहाँ मीट कर रही है? बिंदु ओ पर, पॉइंट ओ पर मीट कर रही है। इससे दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर वाला एंगल ए ओ सी, एक इधर वाला एंगल ये बी ओ सी, दो एंगल बन रहे हैं। चलो अब कहता है इसके आधार पर क्वेश्चन 1 चूज करेक्ट आंसर। देखो अब क्योंकि हमें पता है ये पूरा एंगल कितना 180 डिग्री का है, तो दिस एंगल यानी ए ओ सी प्लस बी ओ सी का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है कि ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180। और 180 क्या है? ये वाला एंगल ही हमारा ए ओ बी है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो सेकंड आ जाएगा। और इससे रिजल्ट क्या निकल के आता है? व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जब दो एडजेसेंट कौन से होते हैं? जैसे ये दिस एंगल एंड दिस एंगल जो साथ साथ बने होते हैं या हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं। जब इनका सम 180 हो जाए तब ही हम इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। क्योंकि एडजेसेंट तो हमारे देखो ये भी हैं, देखो ये एंगल और ये एंगल, ये भी एडजेसेंट एंगल है क्योंकि दोनों साथ साथ बने हुए हैं, लेकिन इनका सम 180 नहीं है, इसको इसलिए हम इनको लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट कहता है अब लुक एट द फिगर 2 केयरफुली। ये फिगर है हमारे पास, दो लाइन है हमारे पास ए बी और डी सी जो ओ पॉइंट पर हमारे कट कर रही हैं एक दूसरे को। तो एक एंगल इधर बन रहा है, फिर यह एंगल बन रहा है। ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला। ऐसे इधर वाला और इधर वाला ये एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं। तो दो पेयर बनते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल के, एक तो ए ओ सी और एक बी ओ डी, ये हो गया। एक दूसरा वाला ए ओ डी और बी ओ सी, एक ये वाला बन गया। कहता है इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। मान लो कोई भी दो लाइन ऐसे कट कर रही हैं तो इस पॉइंट पर, तो दिस एंगल इस एंगल के इक्वल होगा एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम फिगर 2 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आप देखिए जो अपोजिट एंगल है हमारे पास, अपोजिट एंगल कौन सा? ए ओ डी और बी ओ सी, ये बराबर होंगे। तो ए ओ डी और बी ओ सी पहले वाले पॉइंट में बराबर आ रहे हैं, या फिर ए ओ सी और बी ओ डी। ठीक है, ए ओ सी और बी ओ डी ये रहा, ये हमारे इस पॉइंट में आ रहे हैं। तो ये दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं, बाकी दोनों हमारे गलत ऑप्शन हैं। नेक्स्ट देखिए अब आपको हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसके ऊपर डिपेंड है। तो हमें क्लियर पता चल रहा है ये एडजेसेंट एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल। और ये भी क्लियरली दिख रहा है कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सम है ये 180 है। तो पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर मीन्स ये वाला एंगल प्लस क्यू आर मीन्स ये वाला एंगल। तो पी ओ आर प्लस क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। इनकी वैल्यू हमें दे रखी है, पी ओ आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 4x, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2x। तो 4x प्लस 2x कितना हो गया? 180। 4x प्लस 2x 6x हो गया। अब 6 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 1 ये रहा हमारा फिगर, कौन कौन सी है? P और Q एक लाइन ये है, R और S एक लाइन ये है, एक दूसरे को कट कर रही हैं किस पॉइंट पर? पॉइंट O पर। तो कहता है सभी क्वेश्चंस जो, और एक हमारे को रिलेशन ये दे रखा है। तो कहता है सारे एंगल्स निकालो। अब देखो यहाँ ध्यान देना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये क्या हो गया? एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बन गया। लेकिन आर ओ क्यू जो है वो किसके इक्वल है? 5 पी ओ आर के। तो पी ओ आर इसकी जगह मैं 5 पी ओ आर लिख सकता हूँ, ये हो गया 180। तो 1 पी ओ आर और 5 पी ओ आर 6 पी ओ आर बन गया हमारे पास 180। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एंगल पी ओ आर हमारे पास 30 डिग्री आ गया। पी ओ आर का मतलब ये वाला एंगल,
ये 30 डिग्री आ गया। अब ये 30 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो भी 30 होगा, तो विच इम्प्लाइज एंगल QOS ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। इसके ब्रैकेट में आप लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ अब पुट इसको इक्वेशन 1 मान लो, POR बराबर कितना, जो कितना था POR हमारा 30 आया इन इक्वेशन 1, तो 30 प्लस ROQ बराबर 180, 30 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ROQ बराबर आ गया 180 माइनस 30 ओनली 30, ये आ गया 150। अब जो ROQ था वो ये वाला एंगल है, ये एंगल किसके बराबर है, इसके यानी POS के, विच इम्प्लाइज एंगल POS वो भी 150 होगा। रीजन क्या होगा, यही। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये है हमारे पास, तो दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। जो MON है वो A है और ये B है, तो क्लियरली A प्लस B हमको पता है क्या होगा 180 डिग्री एंड 1 क्यों होगा, लीनियर पेयर, और A माइनस B बराबर 80 ये हमें गिवन है। इन दोनों को ऐड कर दो, ये कट जाएंगे हमारे पास, तो 2A बराबर आ जाएगा 260, A बराबर आ जाएगा 260/2 और A बराबर आ जाएगा 130, ठीक है। A आ गया। अब पुट A 130 इन इक्वेशन 1 रख दो जी, 130 प्लस B इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं हम, इज इक्वल टू 180, तो B इधर रहा 180 माइनस के 130, तो B की वैल्यू क्या आ गई 50। तो इस तरह से A और B की वैल्यू यानी ये आ गए हमारे पास 130 और ये आ गया हमारे पास 50, दोनों को ऐड करके देख लो 180 आएगा क्योंकि लीनियर पेयर है। तो इस तरह से ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको आप अपनी कॉपी में कीजिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।